आ चुके हैं हम। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। आज क्या जीते, आप लोगों ने हमें कॉल करनी है और देखना है कि आज आप क्या जीत सकते हैं। वो तमाम लोग जो कि इस सेगमेंट को अभी तक एंजॉय नहीं कर पाए फॉर एनी रीज़न, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस सेगमेंट में क्या होता है। ये है जनाब आपकी किस्मत का पहिया जो कि है मेरे हाथ में और जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस वाले ऑप्शन पे आएगा जिस पे एक इनाम, एक तोहफा जो है वो बना हुआ है, इसका मतलब है आपका इनाम, यानी कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, एज इट इज़ आपको आपका इनाम मिल जाएगा बग़ैर कुछ किए। फिर ये मैं हूँ, जी हाँ, ये मैं लग नहीं रही लेकिन ये मैं हूँ। इसका मतलब है आयशा का सवाल। मैं आपसे कोई सवाल करूँगी जो हो सकता है हमारे काम की बात की सेगमेंट का सवाल हो, इंट्रोडक्शन का सवाल हो, खाने में क्या है कि सेगमेंट का सवाल हो। एंड अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको इनाम ज़रूर मिलेगा। हम आखिर में बताएंगे कुरानदाजी करके। एक्चुअली बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये कल मैं कार्निवल में गई हुई थी, वहाँ पे एक आइसक्रीम फ्री मिल रही थी। मैंने वो 6 बार घुमाया और वो 6 के 6 बार जो है ना मुझे बेटर लक नेक्स्ट टाइम में मिला है। तो अगर आपकी किस्मत ऐसी है जैसे कभी कभी मेरी आइसक्रीम और चॉकलेट के मामले में हो जाती है तो वेल फिर आपको भी नहीं मिलने वाला, बट लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान मेरी जान। देखते हैं कि आपको पाकिस्तान के बारे में कितना पता है। बहुत आसान से सवालात होंगे, उसका जवाब आपको देना होगा। ड्रामेबाज, अगर आप शौक़ से ड्रामास देखते हैं तो आपका लकी डे है क्योंकि आसान आसान से सवाल हम करेंगे आपसे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। और यहाँ पे खाना ख़जाना में कोई सवाल किसी फल से रिलेटेड, किसी सब्ज़ी से रिलेटेड, किसी भी कुकिंग से रिलेटेड भी हो सकता है। एंड दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि कौन है हमारे साथ। असगर है हमारे साथ, नलसी से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं? मैं ठीक। मैम क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बड़ी खुशी होती है जब जो है ना वो सिर्फ ख़वातीन कॉल नहीं करती। और मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, इनमें से क्या आना चाहिए आपके लिए? मैम मैंने पहले भी कॉल की थी लेकिन मेरा बैड लक आया था और मैं आज देर कॉल कर रहा हूँ। देखिए आज क्या नसीब होता है मेरे। चलिए देखते हैं आज आपकी किस्मत में क्या है। वैसे आपको आते हैं कुकिंग से रिलेटेड कुछ सवाल, पता है? जी, मैं मसाला टीवी देखता हूँ तो मुझे कुकिंग के रिलेटिव थोड़े बहुत सवाल आते हैं। अब आसान वाले ही हैं, थोड़े थोड़े बहुत वाले ही हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है। ठीक है जी मैम जी। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता दूं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर आपके लिए आया तो मैं दोबारा इसको करूंगी बिकॉज पहले भी आपके साथ एक हुआ था, तो ये नाइंसाफी है ना? जी मैम। पहली बार आपकी किस्मत यहाँ पे आजमा कर देखते हैं। एंड लेट्स गो। आते आते बच गया यहाँ पे। आपके पास आया है आयशा का सवाल। चले जी, मैं आपसे सवाल ये करूंगी, आपने ये बताना है कि अभी जो हमने आपको ज्वेलरी दिखाई थी, मैम आवाज कट रही है। सवाल दूसरा पूछूं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है, चलिए दोबारा से बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको ज्वेलरी दिखाई थी हमारे काम की बात के सेगमेंट में, वो कराची के 2 बहुत फेमस इलाकों की ज्वेलरी थी, वहां पे उनकी दुकानें हैं। तो वो कौन से इलाके थे? वो एक तो तारिक रोड के थे। वेरी गुड। हेलो मैम। वेरी गुड, मुझे आपकी आवाज आ रही है। और दूसरा इलाका कौन सा था? तारिक रोड था और दूसरा मैम वो मुझे अब याद नहीं आ रहा। ऑप्शंस चलिए, ऑप्शंस दूं आपको? दे दे प्लीज। चलिए, दूसरे का ऑप्शन है एम्प्रेस मार्केट, जी, डिफेंस या बोल्टन मार्केट। जी मैम पहले वाला एम्प्रेस मार्केट में ज्वेलरी देखी है आपने? मैंने तो नहीं देखी। अच्छा चले, आपके आंसर को अभी हम सोच लेते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है इसमें। मैंने बड़ी मदद की आपकी क्योंकि मैंने आपको ऐसे ऑप्शंस दिए कि वहाँ पे वो हो ही नहीं सकते थे। मगर चलें, वो वाला आंसर नहीं था, मैं बता देती हूँ। बोल्टन मार्केट वाज राइट आंसर। आलिया हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा बाजी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आलिया, आप कैसी हैं? मैं इतनी प्यारी लग रही, इतने माशाल्लाह लगे। ओह, आई एम सो सॉरी, कॉल आपकी ड्रॉप हो गई। आधी आवाज़ आ रही थी, आधी आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत बहुत माजरत। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारे तमाम देखने वालों से कि जब भी कॉल करें कोशिश करें आपके घर पे जहाँ सबसे ज़्यादा सिग्नल्स आते हैं ना उस जगह पे चले जाएं। और दूसरी बात ये है कि टीवी का वॉल्यूम जो है ना वो कम कर दे, म्यूट कर दे। और मैं समझ सकती हूँ आपके इस दर्द को मैं समझ सकती हूँ कि अपनी आवाज़ सुनने का बड़ा शौक होता है। रिपीट पे देख सकते हैं आप हमारा शो 6:30 बजे मंडे से लेकर फ्राइडे तक। आप हमारा शो द
ब्रेकफास्ट शो रिपीट पर देख सकते हैं। और अगर वो 6:30 बजे स्टार्ट होगा तो आई थिंक 7, सवा 7 के करीब जो है ना वो आप हमारा ये वाला सेगमेंट देखेंगे। बुशरा है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बुशरा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज तो आपका सेगमेंट देख के ना तो बस वो दिल चाह रहा था सारी ज्वेलरी बंदा ले ले, है ना, सारी ज्वेलरी, मेरा भी ये दिल चाह रहा था, बिल्कुल इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी। और अच्छा मुझे ये बताइए कि इन सारी ऑप्शंस में से आप क्या चाहती हैं, आपके लिए क्या आए? पहले मैंने कॉल की थी, वो बेटर वो नेक्स्ट टाइम आया था, वो आज कुछ विन कर ले। ठीक है, अगर आप हमारे जो भी कॉलर्स ऐसे होते हैं ना कि जिनका जब पहले कॉल की होती है तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम आया होता है, तो जब वो दोबारा कॉल करेंगे, और ये हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, लेकिन बस सच बोलिएगा, तो फिर मैं दोबारा से उनके लिए व्हील घुमाऊंगी अगर बेटर लक नेक्स्ट टाइम इस बार आ गया। ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, चले आपके लिए देखते हैं कि क्या आता है इस बार। एंड ओ देख, बस हमारे व्हील को पता होता है कि दोबारा से मैं आना चाहता हूँ, तो दोबारा घुमाते हैं आपके लिए। ठीक है, चले आपकी किस्मत को दोबारा हम यहाँ पे चेक करते हैं। अब नहीं आना चाहिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ड्रामेबाज, बिस्मिल्लाह। ड्रामे देखती हैं? नहीं, ड्रामे बहुत कम देखती हूँ, लेकिन चलें आसान है, आसान होगा। मैंने खुद से कुछ सवाल लिखे हैं, कोशिश की है कि बहुत ही आसान आसान से हों। आसान है। जिंदगी गुलजार है में मेन हीरोइन का नाम क्या था असली? ऑप्शंस दे सकते हैं? ऑप्शंस दो, ये बहुत आसान है। अच्छा चलो दे देते हैं ऑप्शन, चले दे देते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जो है वो है माहिरा खान, दूसरा है एमन, तीसरा है मिनाल, चौथा है सनम सईद। सनम सईद। तो ऑप्शंस क्यों चाहिए थे फिर आपको? ऐसे ही नहीं, बिना वो वजह- असल में वो कुछ थोड़ा सा हिंट वो आ रहा था, लेकिन वो एग्जैक्ट नाम वो कंफ्यूज हो रही थी। ओके, अच्छा कुछ अंदाजा है कि उनका ड्रामे में नाम क्या था? नहीं, असल में बस बहुत पहले थोड़ा सा उसका देखा था, लेकिन वो बस हल्का सा रिकॉल हुआ, उनकी फेस उनका रिकॉल हो रहा था कि कौन थी। फेस रिकॉल हो गया, चलें सही है, अच्छा रिकॉल हो गया। अब फिर आपको जो उनके साथ में जो एक्टर थे उनका भी फेस रिकॉल हो ही गया होगा, क्या नाम है उनका? ऐसे ही पूछ रही हूँ वैसे मैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और सिर्फ सवाल का जवाब तो आपने बिल्कुल सही दिया है, नो डाउट। और यहाँ पे जितने भी सवाल मैं आप लोगों से करूँगी ना, वो तमाम वो ड्रामाज हैं जो कि क्लासिक हमारे हम टीवी के ड्रामाज हैं, वेरी फेमस। आप लोग उन ड्रामाज को बहुत पसंद करते हैं। और मिसेज असलम है मुल्तान से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओह आई एम सो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई है। आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं। और ये रूल मैं दोबारा से बता दूं कि अगर बेटर लक नेक्स्ट टाइम पहले आपका कभी आ चुका है और हमने जो है वो अल्लाह हाफिज़ कर दिया था, तो इस बार जब आप ट्राई करेंगे तो दोबारा से जो है वो मैं आपकी किस्मत को यहाँ पे आजमाऊंगी, देखूंगी कि क्या क्या सवालात हैं। ये पाकिस्तान मेरी जान के जो सवालात हैं ना, उनको बनाने में मेरी खुद की नॉलेज इतनी बढ़ रही होती है। और इसमें मैं आपको हिंट भी देती हूँ कि जब भी आप हमें कभी कॉल करें तो आप थोड़ी सी अपनी पहले रिसर्च अगर चाहें तो कर सकते हैं कि भी पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है, कौमी खाना क्या है। और हमारे साथ मौजूद हैं कराची से मिसेस मसरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आयशा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस मसरूर, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे बस में नहीं है सवाल का जवाब, तो अगर आप ये ना भी बोलती तो क्या पता आपकी किस्मत फिर भी चमक जाए। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। वो तो लक की बात है कि मैं जीती नहीं, हूँ, मजाक कर रही लेकिन हूँ, आप मजाक बहुत कर रही प्यारी हैं माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या ऑप्शन आए? जो अल्लाह ताला को मंजूर हो। चले, वेरी गुड, क्या बात है। देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है। एंड ये ऑप्शन है खाना खजाना। चले ठीक है। खाना बनाती हैं? जी बनाती हूँ। खाना बनाती हैं, चलें जी, फिर तो कुछ आसान होगा आपके लिए। हम देखते हैं कि खाना खजाना में से आपके लिए जो सवाल आया है वो क्या है। मजे का आया। इनमें से कौन सी सब्जी पर्पल रंग की नहीं हो सकती? गोभी, प्याज या लौकी? गोभी। मेरी शक्ल देख के कुछ गेस करें। गोभी, यहाँ मैं फूल गोभी की बात नहीं कर रही, बंद गोभी की बात कर रही हूँ। मैं आपको ऑप्शंस दोबारा बताती हूँ। इन तीन सब्जियों में से कौन सी सब्जी पर्पल रंग की कभी नहीं हो सकती? गोभी, प्याज या लौकी? लौकी। अब सही बोला है। आपको याद आ गई पर्पल वाली गोभी, याद आ गई आपको?
जी जी वो जो बंद गोभी होती है वो पर्पल कलर की भी होती है ना। जी जी। चलें, और प्याज जो होता है पूरी दुनिया में जैसे हमारे यहाँ पर्पल ही मिलता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक पर्पल प्याज मिलता है, फिर इससे भी ज़्यादा सफ़ेद एक प्याज मिलता है। दुनिया में प्याज की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं। चलें, आपके सवाल को आधा सही आधा गलत तस्लीम कर लेती हैं और नाइला है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कराची से हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइला कैसी हैं? ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन से सवाल का जवाब आपको फॉर श्योर लाजमी आता होगा इनमें से? कौन से असल ऑप्शन का? में मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं कुकिंग से ही रिलेटिव ही सवाल का जवाब दूंगी। क्वेश्चन अच्छा खाना यार, खजाना करें। चलिए देखते हैं। पहले एक बार लक ट्राई करते हैं। अगर आपका बेटर लक नेक्स्ट टाइम आ गया या आयशा का सवाल आ गया तो फिर मैं आपसे कुकिंग का सवाल करूंगी, ठीक है? चले ठीक है। चलें, ऐसा करते हैं ना, आपकी ना मेरी, मिडिल ग्राउंड निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपकी किस्मत में जी जी, है। ड्रामे देखती हूँ। ओहो, आपकी किस्मत तो पाकिस्तान मेरी जान है भाई। पहले पाकिस्तान से रिलेटेड आसान से सवाल कर लूं? जी कर लें आप। चले, सही है। अगर आपने सही जवाब दिया तो ठीक है, वरना फिर मैं आपसे कुकिंग का सवाल भी कर लूंगी। चले ठीक है। अपने ठीक है, हिसाब से हम गेम को खेलेंगे। सही है। आपने ये बताना है कि पाकिस्तान ने हॉकी का वर्ल्ड कप आखिरी बार कब जीता था? ओहो, ये तो Options मुझे दूं? हॉकी का नहीं पता मुझे। क्रिकेट से फिर भी मुश्किल पता है, है, हॉकी का मुश्किल तो नहीं। है। ऑप्शन सॉरी, सॉरी। कोई बात नहीं, ऑप्शन सुन लेना, एक गेस वर्क कर लें, फिर मैं आपसे खाना खजाना का सवाल कर लेती हूँ, ठीक है? चले ठीक है। 1994, 1995, 1996। आई थिंक 94 94। 94? जी स्मार्ट है आप, चाहे जवाब ना पता हो लेकिन स्मार्ट तो आप हैं। आपने मेरे रीड करने के स्टाइल से बता दिया कि शायद उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया। आपका जवाब बिल्कुल सही है और बस आपसे खाना खजाना का पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, जवाब तो आपका बिल्कुल सही है। बहुत ही अच्छा गेस लगता। ब्रेक में जाने का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्यों ना हम इस गेम को आपके लिए यहाँ पे रखें बरकरार। अगर आप फ़ोन घुमाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और फॉर एनी रीज़न फ़ोन नहीं कर पाई, आप वो थे जिनकी कॉल कट गई थी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ ये गेम खेल सकते हैं। देखते हैं कि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, डिपेंडिंग ऑन हमारे बहुत ही आसान से सवालात। और सवालात में आपके लिए कोई टीवी से रिलेटेड सवाल आ सकता है, यानी कि ड्रामा से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड, पाकिस्तान के बारे में आपको कितनी नॉलेज है उसके बारे में एक सवाल आ सकता है। सो देखते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है। अब मुझे लगता है जब भी आप कभी इस किस्म के गेम्स खेलते हैं ना, तो आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है और वो जो आपको एक हाई मिलता है एक सही जवाब देके, उसकी क्या बात होती है। मैं भी कराची में कार्निवल हुआ था और मैं वहाँ कल गई थी और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जब कोई बच्चे जवाब दे रहे थे तो एक बच्ची के साथ मैंने टीम बना ली कि बेटा जब फूड का जवाब आएगा ना तो आपने बजर दबा देना है, आपने सोचना नहीं है कि सही है गलत है, मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ कॉलर भी हैं, मुल्तान से हैं मिसेज असलम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मिसेज असलम? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, इनमें से ऑप्शन क्या चाहिए? खाना खजाना। खाना खजाना, चलिए देखते हैं। वैसे मैं चीटिंग करा नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी लेट्स सी कि खाना खजाना हाँ आता जी, है हाँ या जी। नहीं। ठीक है, जी करें, घुमाएं आपकी किस्मत का पहिया। चलें जी, लेट्स सी कि खाना खजाना आता है या नहीं। ओहो, चलिए खाना खजाना का सवाल करती हूँ क्योंकि सॉरी आपका इनाम आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपका इनाम आपको दूं लेकिन बस एक सवाल भी कर लूँ। सही है? जी जी। ख्वाहिश पूरी हो गई आपकी। लेट्स सी। मजे का है ये, आसान है। पिज्जा का ओरिजिन कौन सी कंट्री है? पिज्जा का ताल्लुक किस मुल्क से है? इटालिया। मैं ऑप्शंस दूं? करीब, बहुत करीब है आप। जी जी। मेक्सिको, इजिप्ट या इटली? मेक्सिको और मेक्सिको, इजिप्ट या इटली? इटली। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। और आपका तो वैसे भी बाय द वे इनाम बनता था, ये तो मैंने आपके साथ ऐसी गेम बस ऐसी मजाक हंसी मजाक भी कर लिया, लेकिन आपका तो इनाम आपको ज़रूर मिलेगा, लाजमी मिलेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और वैसे इसका मतलब यही होता है
आपका इनाम कि आपको लाजमी इनाम मिल रहा है, लेकिन मैंने कहा चलें आपकी ख्वाहिश थी कि आपसे कुछ खाने पीने के बारे में पूछा जाए तो चलें पूछ लेते हैं ज़रूर। अच्छा, बाय द वे, अगर आप हमारे शो में कभी जनरली ऐसे भी कॉल करें ना और आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सवाल हो, तो वो सवाल आप हमसे जो है वो पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, और उस सवाल का जवाब आपने मुझे ज़रा चुपके से बताना होगा हमारी टीम को, और वो फिर हम अपने पास रख लेंगे। जैसे कि मुझसे कल एक बच्ची ने सवाल किया और वो बड़े मज़े का सवाल था। उसने पूछा कि कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? मैंने कहा येस। कहती है आर यू स्मार्ट? मैंने कहा नो। कहती है ओके, व्हाट इज़ 2 + 2? मैंने कहा 4। व्हाट इज़ 4 + 4? मैंने कहा 8। कहती है व्हाट इज़ 8 + 8? मैंने कहा लाइक व्हाट, वेयर इज़ दिस गोइंग, क्या हो रहा है? तो कहती है अच्छा टेल मी व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड यू? मैंने कहा यू आस्क्ड मी व्हाट इज़ 2 + 2? कहती है नो, आई आस्क्ड यू कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? मैंने कहा ओह, सो इस तरह के कोई सवाल, अगर कोई रिडल है वो भी आप पूछ सकते हैं हमसे। और इसके साथ साथ कराची से हमारे साथ कॉलर हैं। ओह आई एम सो सॉरी, कॉलर जो है वो जा चुकी हैं वापस। विनर्स के नाम एक का तो आपको पता है, हम बाकी विनर्स के नाम आपको बता सकते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। और मिसेस असलम है मुल्तान से, बुशरा हैं कराची से, एंड नाइला फ्रॉम कराची। मैनी कंग्रेचुलेशंस। आज तो कराची ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा कुछ हम अपने शो में नहीं करते कि सिर्फ हम हमारे कराची वालों को जो है वो तोहफा दें, इनाम दें। आप जहाँ से भी हमें कॉल करेंगे पाकिस्तान में, हमारा इनाम आपके लिए होगा अगर आपका जवाब सही होगा और अगर आपका रैंडमली नाम भी आ जाता है, सो बिल्कुल होगा। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ऑल्दो ये आयशा स्पिक वाला सेगमेंट नहीं है, लेकिन आई रियली वांट कि यहाँ पे हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने जेवर पैलेस से कितना खूबसूरत सा मुझे एक तोहफ़ा दिया है, तो बनता है उनका ऑन एयर शुक्रिया अदा करना और उनका ये तोहफ़ा दिखाना, जो कि एक खूबसूरत किस्म की कैलीग्राफी है। अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, सो डेलिकेट। अगर आप भी ऐसा कुछ बनवाना चाहते हैं, ऐसा कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो जेवर पैलेस जो है वो आप जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से कितना ये खूबसूरत है। और पर्ल से जो है ना इसके लुक में बहुत इजाफा हो रहा है। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ पहन सकते हैं। कोई प्लेन ड्रेस अगर आपने पहना हुआ है, इसको आप देखें जैसे मैंने थोड़ा सा नीचे रखा था, अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी जो है यहाँ इस तरह से भी रख सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन कि कैसा आप इसको, किस तरह से आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं। वेल जनाब, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का शो पसंद आया हो, मज़ा आया हो। अगर आपने इनाम नहीं जीता, कल का दिन है ना, कल कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।